नारायण का नाम आते ही मन में एक सुकून महसूस होता है या एक सुख महसूस होता है। वो आत्मिक सुख है, वो आत्मा का सुख है, अपनी जो परमपिता परमेश्वर है उसके प्रति। मैं उस समय कुछ 11-12 साल का था। अब एक 11-12 साल के बच्चे की ये कल्पना रहती है कि बड़े बड़े पहाड़ होंगे और बहुत सारी हरियाली होगी और एक रास्ता बना होगा, अपन उस रास्ते पे चलेंगे और सतोपन पहुंच जाएंगे और सतोपन में पहुंच के मस्त नहाएंगे धोएंगे और बढ़िया मज़े करते हुए वापस आ जाएंगे। अब ये मेरी कल्पना थी। अब मेरी कल्पना और सत्य, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। क्योंकि जैसे ही यात्रा शुरू करने का हुआ, अगले दिन सुबह हम उठे, बैग पैक किया, वायलिन मेरे कंधे पे टांगा गया कि तू वायलिन टांग, क्योंकि इसको संभालना है। तो मेरे को पहले से ही पापा ने बोल के रखा था कि वायलिन एकदम संभाल के रखना। हम तैयार हो गए। कुछ आधे घंटे बाद पुष्कर जी, उनके भाई और जितने भी लोग हैं उनके रिश्तेदार, उनको लेके आए। वो 4 लोग थे। वो आए, उन्होंने मेरे कंधे पर लटका हुआ वायलिन देखा और बोले, अरे ऐसे ले जाओगे क्या? आगे मौसम का कोई भरोसा नहीं है, इधर दो मुझे। मैंने उनको वायलिन दिया। अच्छा, अब उनके पास वो पहले से इतना बड़ा कुछ प्लास्टिक का लाए थे। उन्हें पता था कि हम ऐसा कुछ करेंगे और उन्हें बांधने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो बड़ा प्लास्टिक लिया, उसके ऊपर वायलिन रखा और जैसे गिफ्ट को रैप करते हैं ना, वैसे वो वायलिन को गिफ्ट रैप कर दिया। ऐसी रस्सी बांधी कि वो वायलिन बैग में बदल गया और बोला चलो। तो पहला हमारा था मंदिर जाना है। हम मंदिर गए। वहाँ मंदिर में हम खड़े थे, वहाँ बहुत भीड़ थी। तो मंदिर में अंदर गए, थोड़ी देर बाद लाइन में लगे, नंबर आया, दर्शन किए। मैंने भगवान जी से बोला कि भगवान जी, यात्रा अच्छी जाने देना और मेरी तबीयत बस ख़राब मत होने देना। तो जब हम बद्रीनाथ से सतोपंथ की यात्रा के लिए निकले और बद्रीनाथ जी के जो मंदिर है उसके सामने जब खड़े हुए, तो मन में यही भाव था कि हे बद्री विशाल, हे नारायण, हम आपके सामने बड़े एक तुच्छ प्राणी है, आपके सामने कुछ भी नहीं है। और हम एक ऐसा ढाढ़स करने जा रहे हैं कि जहाँ 3 पीढ़ियों को एक साथ हम सतोपंथ की यात्रा पर ले जा रहे हैं। निश्चित रूप से बैक ऑफ द माइंड मुझे हर समय मेरे पिताजी की तबीयत और मेरे छोटे बेटे, यानी उम्र में छोटे 11, साढ़े 11, 12 साल का बेटा है। तो इन दोनों को लेके हर समय मेरे मन में दुविधा रही कि इनको ले तो जा रहा हूँ, एक एकदम बुजुर्ग है और एक एकदम यंग, और मैं खुद। तो एक मुखिया की जो फीलिंग होती है, निश्चित रूप से मुखिया मेरे पिताजी ही है घर के, पर उस समय चूँकि निर्णय लेने की जो क्षमता है वो मेरे पास ही थी उस टाइम की, हमें क्या करना है आगे। तो मन में यही लग रहा था और मैंने बद्री विशाल जी का जयकारा लगाते हुए ये बोला कि हे बद्री विशाल, आपका आशीर्वाद बनाए रखना और यात्रा को सफल होने देना, क्योंकि हमने बड़ी हिम्मत से और बड़े मनोयोग से इस यात्रा को आरंभ करने का शुरुआत की है और बड़ी दूर से आए हैं हम। और अब प्रयत्न यही है कि हम यात्रा, हमारी शुरुआत भी हो गई है, आपके सामने खड़े भी हैं, तो कम से कम इस यात्रा को सफल बनाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सबकी तबीयत ठीक रखना, सबको, किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट हमारे साथ जो 4 पोर्टर थे उन सभी के लिए, मेरे गुरु महाराज महंत श्री बालकदास जी महाराज के लिए, मेरे सुपुत्र आराध्य और मेरे पिताजी श्री रमेश तागड़े जी के लिए, सभी के लिए मैंने मन में बद्री विशाल जी से यही मांगा कि यात्रा को सफल होने देना और सबकी तबीयत को ठीक रखना। अब क्या हुआ कि ऐसे देखा जाए तो मेरा पेस तेज था चलने का, क्योंकि छोटा था तो भाग दौड़ करता रहता था। तो अब यात्रा चालू हुई। बद्रीनाथ से अगर हम खड़े रहे बद्रीनाथ मंदिर में, तो वहाँ से राइट हैंड साइड पे एक सीमेंट का रास्ता निकलता है। वो सीमेंट के रास्ते पे कम से कम 1-2 किलोमीटर चलना होता है। तो वो रास्ते पे चलना चालू किया। शुरुआत में तो सब साथ में ही थे।
पुष्कर जी ने हम सबके लिए एक लकड़ी लाई थी। लाठी लेके चलना होता है क्योंकि ऊपर चढ़ना है, तो लाठी के सहारे आप ऊपर चढ़ जाओ। किसी को लाठी देख के वो लाठी खींच लो तो आप ऐसे कैसे ऊपर आ जाओगे। जब आपको आपका मन का बल मिलता है और साथ में भगवान का बल मिलता है और साथ में गुरु साथ में हो, पिता साथ में हो, पुत्र साथ में हो, तो इससे बड़ा बल और क्या चाहिए। मेरे साथ महंत बालकदास जी महाराज यानी मेरे गुरु श्री प्रदीप जी भी साथ में उस समय थे और वे पहले एक बार जा चुके थे, तो इसलिए इस बात का तो पूरा कॉन्फिडेंस था कि गुरु महाराज को सब चीज़ पता है, इस मार्ग की हर एक चीज़ को पता है और साथ में पोर्टर भी थे। और सतोपंथ यात्रा को लेके इतनी बातें हो चुकी थी, लगभग 1.5 साल तक हम इस बात को लेके मंथन करते रहे थे कि इस यात्रा पे कैसे जाए और किस प्रकार होगा। तो मेरे कल्पना लोक में यानी सपनों में कई बार मैंने सतोपंथ की यात्रा पहले कर चुका था, और जब उस कल्पना को यथार्थ के साथ आप जोड़ते हैं तो एकदम कहीं से कहीं तक वो एक रूपता नहीं आ पाती, क्योंकि आपकी कल्पना आप आपके अनुसार ये करते हैं। पर गुरु महाराज के साथ था तो कॉन्फिडेंस था, और वो भी कहते कि सब बढ़िया होगा, कोई समस्या नहीं आएगी, हम चलेंगे और विश्वास के साथ चल रहे हैं अपन, तुम चलो तो सही आगे। क्योंकि मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि मेरे गुरु महाराज यानी महंत श्री बालक जी महाराज को आगे क्या होने वाला है इसका सबका पता होता था उसको, इसलिए उसने पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे विश्वास के साथ बोला कि आगे बढ़ना है, और हम उसके शब्द के बाहर बिल्कुल भी नहीं। जैसा उसने बोला कि नहीं हमें आगे चलना है, महंत जी ने जैसा बोला कि नहीं हमें आगे बढ़ना है, तो हम बिना मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका कुशंका करते हुए जय बद्री विशाल के नारे लगाते हुए साथ में चल पड़ रहे थे। और इसी बात की खुशी थी कि चलो सुपुत्र साथ में है, वायलिन बंधा हुआ है पीछे, पिताजी भी साथ में हाथ में लकड़ी लिए हुए है, थोड़ा बहुत सामान भी लिए हुए हैं और वो चल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि अब 8 लोगों की टीम थी, 4 हम और 4 पोर्टर, तो ऐसे 8 लोगों की टीम थी और सब एक के पीछे जा रहे। तो ऐसा लग रहा था कि चलो कहीं हम मिशन पे जा रहे हैं, इस मिशन को कामयाब करना है वगैरह, इस प्रकार की बातें हो रही और मन में ऐसे आ रहे थे। और साथ में गुरु महाराज है, तो हम तो पूरे विश्वास से भरे हुए थे और निकल पड़े। ऐसे ही करते करते एक नाग नागिन के जोड़े का मंदिर है, पत्थर पे ऐसा नाग और नागिन का ऐसा एक आकृति बनी हुई, वो मंदिर पर हम पहुँचे। वो ज़्यादा दूर नहीं है, बद्रीनाथ मंदिर से थोड़ी देर चलने पर ही वो मंदिर आ जाता है। वहाँ लोकेलिटी के बहुत सारे लोग रहते भी हैं, माणा गाँव पास में ही हैं, कुछ चरवाहे उसके पीछे के पहाड़ पे ही अपनी सब जानवर वगैरह चरा रहे थे। वो मंदिर पे मैंने दर्शन किए, फिर काका ने बोला ये अच्छा मंदिर है बहुत, यहाँ अच्छे से दर्शन करो। फिर दादाजी वहाँ थोड़ी देर बैठे तो मैं भी दादाजी के साथ बैठ गया। अब दादाजी के साथ बैठा था, दादाजी 5-6 मिनट बैठे रहे, अब काका भी आगे निकल गए थे। काका ने बोला चलो चलो तुम आओ, मैं और पुष्कर आगे जाते हैं, हम आगे तुम्हारा वेट करते। एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि भले से पापा का शरीर जो है ऐसा लग रहा था कि भाई वो चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, पर उनका जो आत्मविश्वास था, जो चेहरे पे दिख रहा था कि यार कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, चलो आगे, ये जो विश्वास था इसी के बल पे हम आगे बढ़ते जा रहे थे कि नहीं अब गुरु महाराज साथ में हैं और पापा भी कॉन्फिडेंस दे रहे हैं तो चलना चाहिए आगे। नाग देवता जी का एक मंदिर आता, थोड़ा सा उसी के पास में एक बहुत बड़ा एक पत्थर रखा हुआ था या चट्टान रखी हुई थी, उस पर पापा ने ऐसी पीठ टेकी ऐसी और ऐसे लकड़ी जो थी वो हाथ से ही रखी और ऊपर की ओर देखने लगे और एकदम भयंकर थकान थी। तो मैं एकदम भीतर से डर गया कि इनको कहीं कुछ भीतर से हो तो नहीं रहा है, कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि बहुत ज़्यादा सांसें फूल रही हैं और उसके कारण इनको कुछ तकलीफ हो रही हो। तो उन्होंने एकदम यूँ गहरी सांस ली और बोले कि कितना अच्छा लग रहा है। जब उन्होंने ऐसा बोला तो मुझे मन के भीतर एकदम शांति हुई, क्योंकि क्या है अपना मन बहुत जिसको बोल सकते हैं नकारात्मक बातें पहले सोचता है, और मेरे मन में भी ऐसा रहा कि इनको तकलीफ ऐसा तो नहीं हो कि अभी भी बद्रीनाथ पास में ऐसा हो तो हम इनको कुछ वापस ये करने की प्रयत्न करें। पर उन्होंने बोला कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर माहौल है, अपन ऐसे ही चलेंगे, अपन इसी गति से चलेंगे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। मेरे मन में जैसे कॉन्फिडेंस बिल्कुल डबल हो गया और मैंने बोला कि नहीं ठीक है, हम तो इसी गति से चलेंगे। मैंने आगे आराध्य को और गुरु महाराज को बोला कि आप आपकी गति से चलो, हमारे साथ जो एक पोर्टर है वो साथ में चलते रहेंगे
वहाँ पे थोड़ा उनको पानी भी पिलाया मैंने कि आप थोड़ा सा पानी पी लो। तो बोले अभी इतनी जल्दी क्या, अभी तो मैं थका ही नहीं हूँ, मैं अभी पानी काय को पिला रहा हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा 2 घूंट डाल लो, मुँह में अच्छा लगता है। तो उन्होंने पानी ये किया और फिर बोले चलो, और फिर तेज गति से वो आगे चल पड़े। जैसे पापा को लेकर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, यहाँ से 2 रास्ते निकलते थे। एक सीमेंट का रास्ता दूसरी ओर जा रहा था और एक जाता था माता के मंदिर की ओर। माता जी का मंदिर पहुंचने से कुछ समय पहले ही जो सीमेंट का रास्ता है वो 2 इसमें बढ़ जाता है। एक रास्ता जो कच्चा है, तो वो सिर्फ बोलने के लिए रास्ता है कुछ नहीं, वो रास्ते के नाम पे सिर्फ घास फूस है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी वो मैदानी क्षेत्र है। तो वो जो सीमेंट का रास्ता हमने छोड़ा और कच्चे रास्ते पे आए। अब कच्चे रास्ते से मुझे असली मज़ा आना शुरू हुआ, क्योंकि यात्रा का जो एक माइंड में विजुअलाइजेशन था कि कच्चे रास्ते होंगे, 1-2 पत्थर पे से कूदना पड़ेगा तो पत्थर पे से कूदेंगे, तो वो होना मुझे लग रहा था कि अब वो जल्दी चालू होने वाला है। पर वो नहीं हुआ, सिर्फ मैदानी रास्ता था। तो धीरे धीरे हम मैदानी रास्ते पे मैं भी चल रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं बीच में रहता हूँ, आगे काका दिख रहे हैं, पीछे पापा दिख रहे हैं, मैं बीच में चल रहा हूँ। अब आसपास देख रहा हूँ। अब बद्रीनाथ का जो मंदिर है वो नारायण पर्वत पे है और हम अभी भी नारायण पर्वत पर ही थे। नारायण पर्वत को टर्न करके नारायण पर्वत की जो पीछे का एरिया है वहाँ हमें पहला हॉल्ट लेना था। इतना सुंदर दृश्य था वो, एक तरफ नारायण पर्वत, दूसरी तरफ नर पर्वत के आगे का भाग माणा गांव, बीच में बहती अलकनंदा नदी और उनके बीच में चलते हम। अब ये ऐसा सुंदर दृश्य है कि जैसे ही मैं वो सोचता हूँ मुझे एक एक चीज़ याद आ जाती है। वो घास फूस, वहाँ के वो सुंदर लाल फूल, वो पहाड़, वहाँ के झरने। तो हम ऐसे करते करते आगे गए। कुछ समय बाद माता जी का मंदिर आया। अब माता जी का मंदिर भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहाड़ पे बना हुआ है, मंदिर छोटा सा है, लेकिन सीढ़ियों से उसको नीचे जाके और फिर वो मंदिर है। थोड़ी सी सीढ़ी नीचे जाके फिर मंदिर दिखता है। वो माता का मंदिर ऐसा था कि जहाँ से असल में सतोपंथ की यात्रा आरंभ होती है। सब हम लोग मिलके उस माता जी के मंदिर के वहाँ गए। दरवाज़ा उसका बंद था, पर सभी ने बाहर से खिड़की में से माता जी के मंदिर के वहाँ नमस्कार किया और वहाँ पे मन में यही बोला कि हमारी यात्रा यहाँ से हम आराम कर रहे हैं। तो जितने भी देवता हैं, जितने भी ईश्वर, सभी को याद किया हमने और ख़ास तौर पर माता जी को बोला कि मैं पिताजी को साथ में लेके जा रहा हूँ और बेटा भी साथ में है, गुरु महाराज भी साथ में है, तो हमारी यात्रा को सफल बनाए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से और बड़ी श्रद्धा के साथ इस यात्रा को करना चाहते थे। और मैं आपको बता दूं कि वहीं पे मैंने प्रण किया था कि नहीं, हमें यात्रा करनी ही है, किसी भी सूरत में इस यात्रा को हम पूर्ण करेंगे। वहाँ हमने दर्शन किए और आगे बढ़े। हम चल रहे थे आगे। अब पापा और दादाजी का डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ता गया हमसे, क्योंकि अब मैं काका के साथ था और धीरे धीरे मैं पीछे देखता था पर वो दिखते नहीं थे। पहले दिख रहे थे पर अब धीरे धीरे डिस्टेंस स्लो होता गया। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि यार क्या हो रहा है, दोनों थक गए, पापा थक गए कि दादाजी को थकान आ रही है, क्या हो रहा है। मैंने भी काका से पूछा। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और फिर पुष्कर जी ने बोला चलो थोड़ी देर रुकते हैं, बहुत टाइम से चल रहे हैं तो थोड़ी देर रुका जाए। तो हमने फिर सोचा कि रुके कहाँ, क्योंकि अब आप देखिए कि माता जी का जो मंदिर है वहाँ से जो रास्ता शुरू होता है वो पहाड़ का टर्निंग पॉइंट है। अब वो टर्निंग पॉइंट से रास्ता ऐसा है कि इस साइड पहाड़ है, आपके बीच में छोटी सी पगडंडी है, उस पर आपको चलना है और आपके पास में खाई है जहाँ पर नीचे अलकनंदा एकदम तेज प्रवाह से बह रही है। उस रास्ते पे आपको चलना है। उसके बीच में मैं चल रहा था। जैसे ही पापा और दादाजी 5 से 6 मिनट तक मुझे दिखाई नहीं दी, तो पीछे देखता रहा, आए नहीं। और पुष्कर जी उतने में कहीं बैठने की जगह ढूंढ रहे थे कि हम कहीं बैठ जाए, वहाँ आराम करेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे। मैं पीछे देखता रहा, मैं फिर रुक गया कि काका अपन रुक जाते हैं, पुष्कर जी आगे ढूंढ रहे हैं तो हम रुक जाते हैं थोड़ी देर और अपन बाबा का और दादाजी का वेट करते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है 2 मिनट रुक जाते हैं। हम 2 मिनट रुके तो भी पापा और दादाजी दिखाई नहीं दिए। यहाँ से मुझे थोड़ा टेंशन होना शुरू हुआ कि क्या हो गया, मतलब कुछ चिंता की बात तो नहीं है, पीछे जाके देखूँ क्या।
बड़ा ही दुष्कर होता है, बड़ा ही सकरा था। और यहाँ कोई सीमेंटेड वगैरह नहीं, खुद का रास्ता खुद ही, हल्की सी पगडंडी बनी हुई है और दोनों तरफ घास, लंबी लंबी घास थी ऐसी, उस पर से हम धीरे धीरे चल रहे थे। यहाँ आने के बाद असल में मुझे अंदाज़ा हुआ कि हम किस ओर जा रहे हैं और कितनी कठिन होगी ये यात्रा। अच्छा, इस बात का अंदाज़ा पापा को भी आ रहा था। वो अब जो चल रहे थे उनके कदम धीरे धीरे बहुत ही स्लो होते जा रहे थे और वो हर 5 मिनट में रेस्ट लेने लगे कि रुक जाते हैं थोड़ा सा, अभी बैठते हैं फिर चलेंगे, अभी थोड़ी सांस फूल रही है, ये कर रही है। मैं बार बार पूछता था कुछ तकलीफ तो नहीं हो रही है आपको, कुछ तकलीफ तो नहीं? बोले नहीं। ऐसा एक मोड़ आ गया इस पे कि लगभग आधे पौन घंटे का डिफरेंस हो गया। आराध्य गुरु महाराज और आगे जो 2 पोर्टर थे और पीछे 2 पोर्टर और हम दोनों थे, तो आधा घंटा बहुत ज़्यादा होता है। फिर भी हम धीरे धीरे जाके गए। आगे जाके देखा तो एक गुफा में ये सब लोग बैठे हुए थे, एक गुफा नुमा ऐसी एक जगह थी, उसमें ये सभी लोग बैठे हुए थे। और ये लोग हमें बोल रहे थे कि कितनी देर कर दी भाई आपने, आधा घंटा, हम तो कब से ये कर रहे। जबकि मुझे ऐसा लगा था कि मुझे आते से ये लोग बोलेंगे कि भाई बैठ जाइए, आप बहुत थक के आए होंगे। तो मैं बहुत ये लगा कि यार भाई इतना थक के आ रहा हूँ, इधर नीचे से आ रहा हूँ। और पापा की हालत तो बहुत ही ज़्यादा, वो बिल्कुल पत्थर पे बैठने की अपेक्षा वो लेट ही गए थे पूरे, और उनका एक हाथ छाती के ऊपर था। अब मुझे ऐसा लगा कि पैनिक बटन मुझे दबाना चाहिए कि नहीं, अब इनसे मेरे ख्याल से यात्रा नहीं हो पाएगी। क्योंकि अब ऐसा था कि एक तरफ देखे तो खाई इतनी नीचे थी, इतनी नीचे कि कम से कम 250-300 फीट नीचे खाई थी और एक साइड में ऊपर पहाड़ ही पहाड़ था। यहाँ से माणा गांव जरूर दिख रहा था हमें, अभी भी हम बस्ती में ही थे। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम थोड़ा आगे जाए और लेट हो जाए, तो कहीं यहीं पे जो निर्णय लेना है वो निर्णय ले सकते हैं। पर गुरु महाराज बोले कि नहीं, चलो आगे चलो। पापा के चेहरे पे अब थकान बिल्कुल साफ नज़र आ रही थी और ये समझ में आ रहा था कि उनका शरीर साथ नहीं दे रहा है, पर फिर भी उनकी जो जिद है वो चेहरे पे दिख रही थी। वो कह रहे थे कि नहीं चलो आगे चलो। अब समस्या ये हुई कि आगे घुमावदार रास्ता था कि आपको नीचे उतरना है और नीचे से ऊपर जाने के लिए किसी एक व्यक्ति का सहारा लेना पड़ता। ये पहला ऐसा मोड़ था जो सबसे कठिन था, जो मुझे लग रहा था कि बाप रे कितना कठिन है ये बाप। तो उसमें 2 पत्थरों के ऊपर चढ़ के और ऐसे लेफ्ट साइड में ऊपर जाके फिर एक का हाथ पकड़ के और फिर वो ऊपर खींचते और जा रहे थे। मैंने कहा यहाँ तो बिल्कुल पापा तो कर ही नहीं पाएंगे, यहाँ पे तो हमको ब्रेक लेना ही पड़ेगा और यहाँ पे कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। पर आश्चर्य का विषय ये रहा कि पापा मेरे से पहले ही चढ़ गए। बोले हाँ मैं तो चढ़ जाता हूँ, वो करके चढ़ गए ऊपर और फिर उनके पीछे मैं भी चढ़ गया। फिर कॉन्फिडेंस आया कि नहीं पापा तो कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो आगे जा सकते हैं। फिर हम आगे बढ़े। इतनी देर में क्या हुआ कि हल्की हल्की बारिश की बूंदें आने लग गई और ऐसा स्लांटिंग पहाड़ था है ना, जिसको बोल सकते हैं हम, सड़क सीधी भी नहीं थी, ऐसे आड़ी सड़क जा रही थी, पगडंडी भी जो थी वो ऐसे आड़ी आड़ी थी और पत्थर ही पत्थर थे। तो पापा उसके ऊपर बैठ गए। उस टाइम उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं, ऐसा मुझे लग रहा था। मैंने उनको बोला, तब पहली बार वो बोले कि हाँ थोड़ा अब सांस लेने में तकलीफ हो रही है, क्योंकि तो सब बोल रहे थे कि अब ऑक्सीजन लेवल ये तो बहुत लो है, अभी तो कुछ भी नहीं है, आगे क्या करेंगे फिर। इतने में एक जो पोर्टर था जो अनुभवी था, उसने मेरे से आके बोला कि भाई साहब दादाजी शायद यात्रा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आगे तो ये तो शुरुआत है, अभी कुछ भी नहीं है ना, ये 2% भी नहीं है अभी तो, अभी आगे तो बहुत ज़्यादा सकरा है और बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ना है, तो दादाजी शायद नहीं कर पाएंगे। मैंने बोला देखो क्या होता है, हम उनकी इच्छा शक्ति तो है। बोले देखो हम तो सब साथ देने को तैयार, आपकी जैसी इच्छा। फिर इससे थोड़ा सा और आगे जाते गए तो मैंने गुरु महाराज से बोला, महंत बालकदास जी महाराज से, कि तकलीफ़ तो हो रही है पापा को। तो उनके दिमाग में भी आया कि हाँ थोड़ी तकलीफ़ होगी, पर अभी चलो मैं सोचता हूँ कुछ। पता नहीं क्या पापा को क्या लगा कि उनको ऐसा लग रहा था शायद कि मैं इसके आगे नहीं जा पाऊँगा, तो उन्होंने मन में बोला कि मेरा वायलिन निकालो। तभी ऊपर से बारिश की बूंदें आने लगी। मेरे मन में भी यही ख्याल था। तो आराध्य आगे था, आराध्य को आवाज़ देके उसकी पीठ पर से और इधर से वायलिन निकालने का बोला। तो आराध्य बोला मैंने तो पहले ही पोर्टर को वो वायलिन सौंप दिया था, क्योंकि मुझे वायलिन लेके चलना भी बहुत भारी लग रहा था अब ऑक्सीजन के कारण। तो हमने
उनसे निकाला। और आपको मैं आश्चर्य बताता हूँ, एक कलाकार की जो एक अपने प्रोफेशन के प्रति या अपने संगीत के प्रति कितना डिवोशन रहता है। उन्होंने तत्काल वायलिन निकाला और जैसी पोजीशन थी उसी पोजीशन में वायलिन बजाने के लिए बैठ गए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक कोई कलाकार, एक इतना बुजुर्ग कलाकार जो इतना थका हुआ हो कि जिसको ये लग रहा हो कि मैं आगे चल भी नहीं पाऊंगा, एक कदम भी नहीं चल पाऊंगा, वायलिन देखते से उनके मन में जोश आ गया और उन्होंने वहीं पे बोले मेरा वीडियो निकालो, मेरे फ़ोटो निकालो, मैं यहाँ पे भगवान के सामने वायलिन बजा रहा हूँ। मैंने पप्पा के खूब फ़ोटो खींचे, अलग अलग एंगल से फ़ोटो खींचे, मैंने वाह वाह किया, बहुत अच्छे। फिर पापा ने बोला हाँ अब अच्छा लग रहा है, चलो अब और आगे चलते हैं। ऐसे करके फिर वहाँ से भी हम आगे गए। अब आगे से मैंने दादाजी का हाथ पकड़ा, पीछे से पापा जो है वो दादाजी का कंधा पकड़ पकड़ के आगे ला रहे थे। काका थोड़ी आगे ही खड़े थे। क्यों खड़े थे? क्योंकि अब ऐसा मोड़ था जहाँ पर आपको किसी का सहारा लेके पत्थर पे से चढ़ना है और फिर वो मोड़ को फटाफट पार करना है। तो उन्होंने बोला अब एक काम करो, मामा जी को मेरी तरफ सौंप दो, मैं हाथ पकड़ के फटाफट मामा जी को इस रास्ते से आगे ले जाता हूँ। और आराध्य तू एक काम कर, तू आगे रहे और मुझे बताते जाना कि यहीं से आना है। मैं आगे गया, दादाजी को काका ने पकड़ा और वहाँ से सीधे सीधे गोल घुमा घुमा के और ले आए, इस पार ले आए। वहाँ उन्होंने बोला चलो मामा यहाँ बैठ जाओ अब थोड़ी देर। वहाँ हम 2 मिनट बैठे। काका ने बोला तू एक काम कर, आगे जा और पुष्कर जी को बोल कि जगह ढूंढना चालू कर दे। सामान्य तौर पे जब भी यात्रा होती है तो यात्रा के दौरान दोपहर में 4, साढ़े 4, 5 के बाद हॉल्ट लेते हैं या कहीं रुक जाते हैं हम। पर उस दिन 3, सवा 3, साढ़े 3 बजे ही सभी पोर्टरों को उन्होंने बोल दिया कि यहीं पे हम टेंट लगाएंगे और यहीं पे रुकेंगे, क्योंकि हमारे मामा जी और मेरे पिताजी तो थक गए हैं, तो हम यहीं पे करेंगे। फिर उन्होंने वहीं पे वो रुकने का निर्णय लिया, तत्काल टेंट लगाए गए। तो सब ने वहीं पे टेंट लगाया और एक चाय बनाई और चाय पीने के हिसाब से हम वहाँ पे रुके। मैंने जैसे बताया कि गुरु महाराज को पहले आगे का क्या होने वाला है ये सब पता रहता था। गुरु महाराज ने बोला कि सब लोग सो जाओ, तो हम लगभग एक आधे घंटे के लिए सभी लोग वहाँ पे सो गए। उस आधे घंटे में जब पापा सो रहे थे, उस आधे घंटे में मेरी और गुरु महाराज की बाहर बात हुई कि आप क्या करें। तो ऐसा पहली बार हुआ कि गुरु महाराज के हाथ में लाठी थी और मैंने बोला कि क्या करें अब, इनका क्या करें। तो गुरु महाराज ने मेरे को बोला कि देखो मैं बाबा बजरंग से पूछ के और ये करते हैं अपन आगे कि कैसे आगे का यात्रा करें। और ये यात्रा का ऐसा पॉइंट था कि जिसमें या तो ऐसा था कि या तो हम लौट जाते वापस और या तो सबके सब ऊपर जाते। तो मन में कहीं ना कहीं ये शंका हो रही थी कि शायद अब ये यात्रा नहीं कर पाएंगे हमें आज ही वापस जाना पड़ेगा, सुबह निकले और शाम को वापस बद्रीनाथ जाना पड़ेगा। तो पता नहीं गुरु महाराज के मन में क्या आया, उन्होंने लाठी थी, वो लाठी उठा के मेरे को मारी कि अपनी देड़ अकल मत लगाना, आप जो मैं बोलूँगा वही होगा, और ऐसे करके मुझे लाठी मारी। तो मैंने बोला जैसे गुरु महाराज जैसे आप जो आपका आदेश होगा वही हम ये करेंगे। बोले मैं आता हूँ। वे थोड़ी दूर गए और कम से कम 10 से 15 मिनट बाद आए और 15 मिनट आने के बाद उन्होंने हमें बोला कि हम यात्रा जारी रखेंगे पर मामा जी को हमको नीचे भेजना पड़ेगा। मैंने कहा ऐसे कैसे भेज देंगे हम? बोले नहीं, साथ में एक पोर्टर जाएगा और वापस धर्मशाला में उनको ये कर देगा। वो जो क्षेत्र था वो आनंद वन का क्षेत्र था, यानी जहाँ पे आनंद ही आनंद हो, सब दूर फूल और ये और वो, और सामने बहुत ही मनोरम दृश्य था। जब इतने में क्या हुआ कि पापा की नींद भी ये हुई और पापा उठ के खड़े हो गए, बोले मुझे अब अच्छा लग रहा है। तो हम सब फिर आश्चर्य में कि भाई ये क्या हुआ, पर गुरु महाराज ने बोला नहीं, निर्णय हो चुका है और आदेश आ चुका है कि मामा जी को जाना है नीचे, पर आज नहीं जाना है, ये कल सुबह जाएंगे। चाय पीने के बाद तो मैं बता रहा हूँ आपको, पापा जी में बहुत जोश आया कि वो बोले कि नहीं अब हम यहीं वायलिन बजाएंगे। और गुरु महाराज का भी आदेश है कि अरे यार तुम लोग वायलिन भी लाए हो, चलो अब हम जल्दी आज रुक गए हैं तो क्यों ना यहीं पे हम एक संगीत का कार्यक्रम कर लेंगे। आनंद वन में देर शाम का समय था और मनोरम दृश्य था, सामने अलकनंदा नदी बह रही थी और
ऐसा माहौल बन गया था कि जैसे भगवान स्वयं कह रहे हो कि नहीं, मैं आतुर हूँ तुम लोगों का संगीत सुनने के लिए, भाई तुम इतना वायलिन लाए हो, बजाओ तो सही। ऐसा अंदर से ये आने लगी। और तब तक इस बात का मेरे मन में ये नहीं था कि वायलिन लाए और साथ में हम 3 पीढ़ियाँ हैं जो तीनों, यानी मेरे पिताजी, मैं और मेरा बेटा आराध्य, हम तीनों ही वायलिन बजाते हैं। तो मेरे मन में आया, मैं कहा ये तो पहली बार ऐसा कहीं ऐसा होगा कि आनंदवन जैसी जगह में 3 पीढ़ियाँ वायलिन बजाए, इससे बढ़िया बात क्या होगी। पापा ने वायलिन निकाला और मैं बताऊं कि एक कलाकार के उनको वायलिन देखते से उनके मन में एक गजब का एक आत्मविश्वास आता है, एक गजब की खुशी मिलती है उनको। तो वायलिन लेके बैठे और हम वो वायलिन बजाने लग गए। हम चूँकि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक बजा रहे हैं, उसमें रागदारी कर रहे हैं, हम राग बजा रहे हैं उसमें। और पापा के प्रिय रागों में से एक राग श्री भी बजाया उन्होंने वहाँ पे। और मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे इतनी शांति थी, इतनी मनोरम हवा बह रही थी, और जितने साथ में पोर्टर जिन्हें शास्त्रीय संगीत से कुछ भी लेना देना नहीं, पर वो भी उस वायलिन वादन में इतने गुम हो गए कि हमें किसी को पता ही नहीं पता लगा कि कब आधा घंटा गुजर गया। गुरु महाराज स्वयं वीडियो निकाल रहे थे और आधे घंटे बाद बोले कि आप लोगों को समझ में आया? बोले नहीं, हम तो फ़ोटो और इसे निकालने में, कि बोले आप लोगों को पता नहीं था कि मामा जी का जो वायलिन वादन है इतना मीठा, इतना सुरीला और इतना मन को आकर्षित करने वाला है कि निश्चित रूप से ये ईश्वर तक पहुंचा है। उसके बाद बारी मेरी थी, मैंने भी राग बजाए। मुझे याद है राग हंसोध्वनि भी बजाया मैंने और दूसरे अन्य राग भी बजाए, और उसी तन्मयता के साथ सपोर्टर भी सुन रहे थे, रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे। इसके बाद फिर पापा बोले कि आराध्य आप भी बजाइए। आराध्य को प्रेम से मेरे पिताजी टूटू बोलते हैं, तो टूटू तू भी बजा, तू भी वायलिन बजा यहाँ पे। तो बेटा वायलिन सीख ही रहा था, तो बोले नहीं मैं भी बजाऊँगा। तो उन्होंने भी, आराध्य ने भी वहाँ पे वायलिन पकड़ा और हम तीनों ने, दोनों भी साथ में थे। और वो जो फ़ोटो और वो जो कैद हुआ फोटोग्राफ, वो गुरु महाराज ने कहा कि अपने आप में बहुत ही यूनिक चीज़ है कि जो 3 पीढ़ियाँ एक साथ तुम वायलिन यहाँ पे बजाई है, और जो मामा जी की इच्छा थी कि ईश्वर तक उनका संगीत पहुँचे, वो निश्चित रूप से पहुँचा है। तीनों ने वायलिन बजा लिया। वायलिन बजाने के बाद मन का 108 जो है, भीड़ पड़ी जब भक्त पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे, ये जो मन का 108 है उसका हम छोटी सी किताब लाए थे। तो हमने बैठकर नानपुरा लगाया और सब ने, पुष्कर जी भी साथ थे, उनको भी वो किताब दे दी। हम 3-4 किताब लाए थे, पुष्कर जी ने भी और हमने भी मन का 108 का पाठ किया। फिर श्री राम स्तुति गाई। फिर पापा ने बोला कि राम का भजन भी गाया जाए, तो हमने सब ने साथ मिलकर और जैसे ही वायलिन बजाया उसके बाद राम जी के भजन गाए, मन का 108 गाई, और इसमें सब ने बहुत अच्छा साथ दिया। और उसके बाद मौसम इतना अच्छा हो गया था कि मन कर रहा था कि एक और भजन गाते हैं, एक और भजन गाते हैं। भजन गाते गाते हमें याद आया कि बद्रीनाथ जी के पास बैठे हैं, नारायण पर्वत के ही नीचे बैठे हैं, तो नारायण का भजन क्यों ना किया जाए। तो हमने श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि बोलो, नारायण नारायण हरि हरि, ये भजन यही टोन में कम से कम आधा घंटा हम गाते रहे। और तब मुझे पहली बार ये अनुभूति हुई कि संगीत और साधना, योगिक साधना, इसमें कोई अंतर नहीं है। जब आप संगीत की प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप संगीत की साधना कर रहे हो, तो वो साधना और योग की साधना दोनों एक ही जैसी है, वैसी ही तंद्री रखती है, वैसा ही ध्यान होता है। फ़र्क ये है कि इस समय आप स्वरों का ध्यान कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप श्वास का ध्यान कर रहे हैं। तो ये अनुभूति जब मुझे पहली बार हुई तो मन इतना शांत हो गया, समुद्र की लहरों जैसा उछलता मन मेरा एक नदी के शांत प्रवाह जैसा हो गया। और उस तंद्री में मैंने आँख बंद करके आधा घंटा भजन गाया, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। और एक समय बाद तो ऐसा हुआ कि मैं सिर्फ यही एक लाइन गा रहा हूँ, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण